नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे भैंसों की नस्लों के बारे में। कल जो हमारी क्लास हुई थी साथियों, उसमें हम पढ़ रहे थे भैंसों की जो सामान्य जानकारी, वो उस पर हमने सारी चर्चाएं की थी। भैंसों का जो जनरल इंट्रोडक्शन था साथियों, हमने पढ़ लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, भैंसों की नस्लें रहने वाली है। और जैसे हमने गायों की नस्लें पढ़ी थी साथियों, वैसे की वैसे हम भैंसों की नस्लें पढ़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा। बस आपका जो माइंड है साथियों, वो प्रेजेंट रहना चाहिए इस क्लास के अंदर। कहाँ पर रहना चाहिए साथियों? आपका प्रेजेंट रहना चाहिए माइंड इस क्लास के अंदर। आपको अनगल कुछ नहीं सोचना है। आपको इंस्टाग्राम पर आए मैसेज को नहीं देखना है, आपको व्हाट्सएप पर आए उस मैसेज को नहीं देखना है। आपको कहाँ ध्यान देना है साथियों? क्लास के अंदर। आपको जब आप कोई भी क्लास लो साथियों, तो नोटिफिकेशन ऑफ कर दिया करो, इंस्टाग्राम के भी और व्हाट्सएप के भी। तो क्या फिर आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता और आप सीधे इस क्लास को लोगे। तो बस देर ना कीजिए और जुड़िए हमारे अपेक्स एग्री क्लासेस से। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए साथियों, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप बता दीजिए आप कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। तो अब करें साथियों स्टार्ट। आपकी इजाज़त है तो साथियों करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साथियों मुर्रा नस्ल को। भैंस की कौन सी नस्ल को देखेंगे साथियों? मुर्रा नस्ल को देखेंगे। और इस फोटो को आप ध्यान से देखिए। इस फोटो को आप जितना जूम करके देखोगे ये उतनी ही सुंदर दिखाई देगी, क्योंकि ये भारत की है ना। इसका ओरिजिन प्लेस भी साथियों भारत है। कहाँ पर है भारत में? पंजाब व हरियाणा है। कहाँ पर है साथियों? पंजाब व हरियाणा। मैंने आपको कहा था, गायों की जब नस्लें पड़ी थी तब मैंने आपको बताया था, भारत की हर एक चीज आकर्षक है। हर एक पशु भारत का आकर्षक है। हर एक पशु में विभिन्नता है और उसके लक्षणों में, उसकी चाल डाल में हर एक का अलग अलग विशेषता है। हर एक अलग अलग तरह का है। भैंसें दुधारू नस्लें हैं, ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। तो साथ ही उधर हमारी गायें भी कम नहीं है। भारत की गायों की आपने तस्वीरें देखी होगी, उसमें आपने हरियाणी और नागौरी देखी होगी, उसमें आपने मेवाती देखी होगी, कांकरेज देखी हुई। बड़े सींगों के लिए साथियों कांकरेज है, जबकि विदेशी गायों में तो सींग ही नहीं होते, उनके पहले ही सींग रोदन कर दिया जाता है। गायों की जो साथियों सुंदरता है वो कुब्बट से झलकती है, उसके शरीर के बाहरी आवरण से झलकती है। जबकि विदेशी गायों के अंदर कोई शरीर का बाहरी आवरण अच्छा नहीं है, चमड़ी लटकी हुई रहती है, उनका डोल बेडोल होता है, उनका कोई सही आकार नहीं होता है। तो आपको किस पे वापस आना है? हमारे इस भारत की भैंस कौन है साथियों? मुर्रा है। अब इस मुर्रा को आप जूम करके आसानी से देखिए कितनी ब्लैक दिखाई दे रही है। जेट ब्लैक नाम सुना है साथियों? एक गाना भी है, जेट ब्लैक शीशे गाड़ी काली रखना। वैसे ये भी कौन सी साथियों? जेट ब्लैक में से कैसी है साथियों? जेट ब्लैक, गहरा काला रंग होने का इसे क्या कहते हैं? जेट ब्लैक। अगर इसके ऊपर साथियों ये मार्कर भी फेरा जाए तो आपको फीका लगेगा, क्योंकि कैसी है? जेट ब्लैक भैंस है। विशेषता है कि नहीं है? उस विशेषताओं से पहले साथियों हम इसके वितरण की बात कर लेते हैं। ये कहाँ की है? दिल्ली, पश्चिमी यूपी की और उत्तरी राजस्थान की। कहाँ कहाँ पाई जाती है साथियों? दिल्ली, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान में ये भैंस पाई जाती है। इस भैंस के जो सींगों की विशेषता है साथियों, वो बहुत अच्छी है। कभी आपने जलेबी खाई है? आशा करता हूँ कि सभी ने जलेबी खा रखी है। अगर नहीं खा रखी है तो बेटा मार्केट जाना, मिष्ठान भंडार पर जाना और जलेबी लेना और खा लेना। खाओगे आज सभी जलेबी? जलेबी की नाम से आपके मुंह में पानी आ गया बेटा सभी के। इसका मतलब खाई हुई है और आपको अच्छी लगती है, तो खानी भी चाहिए। और खाने के साथ साथ में उस जब जलेबी को खाओ तो एक विशेषता याद करना साथियों। किसकी? मुर्रा नस्ल की। उसके सींग किस टाइप के होते हैं साथियों? जलेबी आकार के। कैसे होंगे? जलेबी आकार के। सींग छोटे होंगे और अधिक कस के मुड़े हुए होंगे, जैसे जलेबी मुड़ी हुई होती है जगहों जगहों से। तभी तो साथियों इसके सींगों कैसे क्या कहा जाता है? जलेबी आकार के सींग कहा जाता है। ये विशेषता आपको याद रखनी है। इसे दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? इसे दिल्ली बफेलो के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे मैंने बताया था साथियों इसका रंग गहरा काला, जेट ब्लैक।
कभी आपने गाना सुना होगा, जेट ब्लैक गाड़ी काली राका रे, और बहुत सारे गाने हैं साथियों। जेट ब्लैक शीशे गाड़ी काली राका रे, ऐसा कुछ गाना है, आप सुन लेना आप, अगर आपको अच्छा लगे तो। वैसी कोई बात नहीं है, वैसे गाने कम सुनने चाहिए। मैंने आपको कहा था ना, भगवान के भजन सुनो जिनसे आपके मन है साथियों वो शांत रहे, स्थिर रहे। अगर हम बात करें साथियों जेट ब्लैक के, तो इसे हम ब्लैक ब्यूटी भी कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों? ब्लैक ब्यूटी। यहां तक आपको पता है कि हम इसको ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। अगर आपको पूछे साथियों ब्लैक डायमंड, क्या पूछे साथियों? आपको पूछे ब्लैक डायमंड, क्या बात है, ब्लैक डायमंड किसे कहेंगे साथियों? भैंसों को कहते हैं, ये भी याद रखना। सभी भैंसों को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, जबकि ब्लैक ब्यूटी साथियों मुर्राओं कहते हैं। किसको कहते हैं? मुर्राओं कहते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। अगर हम और विशेषताओं की बात करें साथियों, तो ये देखिए, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, मैंने कल आपको बताया था कि नहीं बताया था? विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है साथियों? तो वो मुर्रा है। कौन सी है? मुर्रा है। मैंने कल आपको बताया था उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, बताया था ना, उत्तर भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल, विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल और भारत की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल कौन सी है साथियों? मुर्रा है। मैंने बताया था आपको, अगर आपने गौर किया होगा, मैंने कहा था ना, माइंड प्रेजेंट रहेगा तब आपको हर बात आपके दिमाग में जाएगी। वो कब जाएगी साथियों? जब आप इस क्लास के अंदर अपने मन से प्रेजेंट रहोगे, आपका ध्यान कहीं और है, आपके सामने क्लास चल रही है। तो फिर अगर मैं कहूँ भैंस के 10 पैर है तो आप मान लोगे भैंस के 10 पैर है। अगर मैं कहूँ भैंस के 2 माथे हैं तो 2 माथे हैं, 4 सींग है तो 4 सींग है, 5 पूंछ हैं तो 5 पूंछ हैं। मैं कहूँ भैंस उड़ती हुई नजर आई तो वो उड़ती हुई नजर आएगी आपको। लेकिन जब आपका माइंड प्रेजेंट होगा, अगर मैं एक भी गलती करूं कि भैंस उड़ रही है, तो आप हाथों हाथ उसका मन में से आवाज आएगी, ना बेटा ना। क्या आएगी साथियों? ना बेटा ना, भैंस कभी नहीं उड़ाई देती है, या भैंस कभी नहीं उड़ती है। तो साथियों आपका माइंड प्रेजेंट होगा तो हम इसके अंदर बहुत आसानी से समझ पाएंगे। पशु परिचर वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, आपकी गवर्नमेंट जॉब के आप बहुत करीब हो। जैसे आप दिसंबर में एग्जाम दोगे साथियों, उसके बाद में आपके दिल से आवाज़ निकलेगी धड़क से, मैं पशु परिचर। क्या निकलेगी साथियों? मैं पशु परिचर। हम आगे विशेषता की बात करें साथियों, इसकी पूंछ होती है जो यहाँ पर एक हुक जॉइंट पाया जाता है साथियों, पैरों में वहां तक पाई जाती है। कहाँ पर साथियों? यहाँ पैरों में यहाँ एक हुक जॉइंट होता है साथियों, वहां तक क्या पाई जाती है? इसकी पूंछ लंबी होती है। बात की सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल मैंने आपको बता दिया था। इनका वजन अगर साथियों हम बात करें इनके वजन की, इनके शरीर भार की, नर का होता है 600 किलो। कितना साथियों? याद रखना, नर का होता है 600 किलो और मादा का होता है 500 केजी। कितना होता है साथियों? नर का 600, मादा का 500। अगर हम दूध उत्पादन की बात करें साथियों, तो दूध उत्पादन होगा 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यांत। अब कल की आपने क्लास देखी तो साथियों, दुग्ध काल कितने दिनों का होता है? दुग्ध काल कितने दिनों का होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, जो आप क्लास देख रहे हो हम उनसे पूछ रहे हैं, दुग्ध काल कितने दिनों का होता है? अगर आपने सामान्य जानकारी क्लास ली थी भैंसों की या गायों की तो आपको पता है 10 से 11 माह या 300 दिन। कितना दिन साथियों? 300 दिन। पता है ना सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, आपको पता है। अगर हम दूध के अंदर वसा की बात करें साथियों, तो 7% होती है। कितनी होती है? 7% फैट होती है। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है साथियों? 1500 से लेकर 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड। ओके, ये तो थी हमारी मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल में आपने क्या देखा? सबसे पहले ओरिजिन प्लेस देखा कहाँ पर था साथियों? पंजाब व हरियाणा। इसका हमने वितरण देखा साथियों दिल्ली, तो इसे हम दिल्ली बफेलो के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखा साथियों उत्तरी राजस्थान पाई जाती है और पश्चिमी यूपी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमने उसकी विशेषताएं देखी। आप इस फोटो को गौर करते रहिए और इसकी विशेषताएं देखते रहिए। हमने पहले देखा साथियों इसके सींग जलेबी आकार के,
छोटे हुए कसकर मुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? इसके सींग जलेबी आकार के होते हैं। उसके बाद में हमने देखा था साथियों, इसे जेट ब्लैक के नाम से जाना जाता है। अब जेट ब्लैक क्यों कहते हैं? ये भैंस आपकी ओर ही देख रही है, तो आप इसको जेट ब्लैक कहोगे कि नहीं कहोगे? क्यों कहोगे साथियों? क्योंकि इसका रंग अधिक काला होता है। अगर आप इसको इस मार्कर को फेरो तो ये नहीं दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा बेटा, लेकिन जब रियल में लगाओगे तो नहीं दिखाई देगा। उसके बाद हमने देखा था साथियों, इसकी पूंछ है जो हुक जॉइंट तक पाई जाती है। कहाँ तक पाई जाती है साथियों? इनके पैरों में एक हुक जॉइंट होता है, वहां तक इसकी पूंछ लंबी होती है। साथियों अगर हम बात करें दूध उत्पादन की, तो विश्व में उत्तर भारत में और भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक नस्ल है। उसके बाद में हमने साथियों चर्चा की थी इनके वजन की। जो नर होगा वो 600 किलो का, और जो मादा होगी साथियों वो 500 केजी की होगी। हमने इसके दूध उत्पादन की बात की थी साथियों, वो होता है 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यांत। और साथियों वसा की बात की थी 7% होता है। ये छोटी सी मुर्रा भैंस थी। कौन थी साथियों? ये छोटी सी मुर्रा भैंस थी, जिसकी ढेर सारी विशेषताएं थी, और ये आपको याद करनी है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। वो तब पॉसिबल या तब कर पाओगे जब आप ध्यान से इस क्लास को देखोगे। अगर आपने मन लगाकर एक बार क्लास को देखा और अपने नोट्स बनाए और उन नोट्स को 2 बार पढ़ लिया तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। कहीं ज़्यादा सफ़र तय करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते ना, मंजिल कुछ बाद में ख्याल आता है कि मंजिल कुछ ही दूर पर थी, लेकिन मैं उससे पहले ठोकर खाकर गिर गया। तो आपको ठोकर नहीं खानी, आपको पशु परिचय बनना है। और वो तब पॉसिबल है जब मैंने कहा आप नोट्स बनाओगे, उनको बारंबार तक करोगे। चीज रटी हुई कुछ दिनों के लिए याद होती है, लेकिन उस चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो और ज्यादा याद होती है। कितना जो साथियों हीरा होता है वो घिस घिस कर और ज्यादा चमकता है। जब आप एक चीज को बार बार पढ़ोगे तो उतनी ज्यादा आपके माइंड में चमकेगी। साथियों हम देर ना करके आगे बात करेंगे बदावरी नस्ल की। फोटो के अंदर आपको बदावरी नस्ल दिखाई दे रही है, क्या शानदार भैंस है साथियों। इसका जो ओरिजिन प्लेस है साथियों, यूपी के आगरा जिले का बदावत क्षेत्र। कहाँ पर है साथियों? यूपी के आगरा जिले का बदावत क्षेत्र इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर हम इसके साथियों वितरण की बात करें तो इसका वितरण भरतपुर व धौलपुर जिले हैं। कौन कौन से साथियों? राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर जिलों में ये अधिक पाली जाती है। अगर साथियों हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता इसके रंग देखें साथियों, तो इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है वो शायद जेट ब्लैक दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये साथियों भूरा या काला तांबे जैसा रंग दिखाई देता है। यहाँ पर देखो हल्का भूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हल्का काला दिखाई दे रहा है। लगभग ये कैसा होगा साथियों? तांबे जैसा होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। इसके आगे और विशेषता क्या साथियों? इसका शरीर आगे से पतला होता है और पीछे से जाता जाता क्या हो जाता है साथियों? चौड़ा हो जाता है। कभी आपने सांप देखा है? वैसे नहीं, वीडियो में देखा होगा, कैसे भी देखा होगा, फोटो में देखा होगा। भगवान शिव के गले में जो सांप होते हैं उसको देखा होगा। उसकी साथ अगर आप घर में फोटो है कोई या फोन पर देख रहे हैं साथियों, सांप को या स्नेक को सर्च करके देखना, उसकी जो फन होती है साथियों वो आगे से तो ऐसे पतली होती है और पीछे जाते जाते ये ऐसे चौड़ी होती जाती है, और फिर आगे से पीछे से ऐसे सांप पतला होता है कि नहीं होता है? वैसे ही इसका शरीर है, आगे से तो पतला होगा साथियों, पीछे से चौड़ा होगा, यानी फनाकार होगा, फन के समान होगा। ठीक है, आप इस फोटो में देख लो ना साथियों, ये आगे से पतला है, पीछे जाते जाते ये साथियों शरीर चौड़ा हो गया। अगर हम आगे बात करें साथियों, इसमें अयन छोटा होता है। आपको अयन कहीं दिखाई दे रहा है? ये छोटा सा अयन है, लेकिन जबकि मुर्रा में एक आपको शार्प झलक दिखाई दे रही थी अयन की, लेकिन ये छोटा होता है। इसकी दुग्ध सिराएं होती हैं साथियों। ये जो दूध की सिराएं होती है, अगर आपको इसको रियल में देखोगे तो इसकी दुग्ध सिराएं उभरी हुई दिखाई देगी, यानी कि उसकी चमड़ी के अंदर वो सिराएं दिखाई देगी आपको। अगर साथियों में इसके सींगों की बात करें, इसके सींग चपटे होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये मोटे होते हैं और पीछे की ओर मुड़े होते हैं। सींग कैसे होंगे साथियों? चपटे होंगे, पहली विशेषता सींगों की। दूसरी क्या साथियों? ये मोटे होते हैं। और तीसरी क्या साथियों? पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। सींगों से अगर आप इस भैंस को पहचानना चाहो तो सींग तो चपटे होंगे, मोटे होंगे और पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। अगर साथियों हम बात करें ये कैसी भैंस है? सर्वाधिक गर्मी सहनशील भैंस है।
गर्मी को कौन सहन कर सकती है सर्वाधिक? तो भदावरी। कहाँ की साथियों? यूपी के आगरा जिले के बदावत क्षेत्र की। कहाँ की? यूपी के आगरा जिले के बदावत क्षेत्र की हमारी भदावरी भैंस है। इसके अगर हम दूध उत्पादन की बात करें साथियों, इसका दूध उत्पादन होगा 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति बयान। कितना होगा साथियों? 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति बयान तक इसका दूध उत्पादन होगा। अगर साथियों हम वसा की बात करें तो इसके अंदर वसा 12.9 से लेकर 14% तक पाई जाती है। कितनी साथियों? 12.9 से लेकर 14% तक सर्वाधिक वसा पाई जाती है साथियों इस भैंस की नस्ल के अंदर। सर्वाधिक दूध उत्पादन साथियों। तो अब आपको 2 पॉइंट याद रखने, नोट लगाकर फिर से लिखना। अगर आपको याद हो गया, अगर आपने लिख भी लिया साथियों, तो फिर से लिखना है। भैंसों में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका होता है साथियों? मुर्रा का। कोष्टक में कितना है साथियों? 1500 से लेकर 2500 लीटर प्रति बयान पर लैक्टेशन पीरियड। क्लियर? सभी क्लियर? चलिए साथियों हम आगे बात करें। भैंसों भैंसों के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा किस में होती है साथियों? भदावरी भैंस में। भदावरी नस्ल के अंदर होती है। कितनी होती है साथियों? 12.9 से लेकर 14% तक वसा पाई जाती है। अब ये दोनों पॉइंट मैंने अलग से क्यों लिखा है साथियों? इनसे बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट है मतलब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखे हैं, इन दोनों से क्वेश्चन आ रखे हैं। ये इतनी बार रिपीट हो गए, शायद इतनी बार तो कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ ही नहीं होगा। कुछ सवाल है साथियों जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनमें से ये 2 क्वेश्चन भी हैं, ये भी आपको पढ़ना है। एक बार फिर देखिए हमारी इस भदावरी नस्ल को, अच्छी सी नस्ल है साथियों भैंस की। एक बार फिर चर्चा करेंगे इस पर। इसकी उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन प्लेस की बात करें साथियों तो यूपी के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र। कहाँ का है साथियों? यूपी के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र। इसके वितरण की बात करें साथियों, ये राजस्थान के अंदर भरतपुर व धौलपुर जिलों में पाई जाती है। कहाँ पर साथियों? भरतपुर व धौलपुर जिलों में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसका रंग भूरा या काला, भूरे से काले या तांबे जैसा होता है, या कॉपर टाइप होता है। साथियों इसकी दूसरी विशेषता, ये शरीर आगे से तो पतला होगा लेकिन पीछे से चौड़ा होगा या फनाकार होगा। अगर साथियों नेक्स्ट विशेषता की बात करें तो इसमें अयन छोटा होता है और दुग्ध शिराएं कैसी होती है साथियों? उभरी हुई होती है। अयन तो छोटा होगा लेकिन इसकी दुग्ध शिराएं साथियों उभरी हुई होगी। अगर हम साथियों आगे बात करें, इसके सींगों की बात करें साथियों, इसके सींग चपटे, चौड़े और पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे। कैसे? चपटे होंगे, चौड़े होंगे और पीछे की ओर मुड़े हुए होंगे साथियों। और हम बात करें सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल पूछे आपको, तो आपको बेझिझक बताना है कि भाई भदावरी जो नस्ल है साथियों वो सर्वाधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। इसके दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से लेकर 1200 लीटर प्रति बयान पर लैक्टेशन पीरियड के अंदर होता है साथियों। वसा की बात करें, सर्वाधिक वसा पाई जाती है 12.9 से लेकर 14%। चलिए साथियों हम आगे बात करेंगे हमारी अगली नस्ल की। निकालिए, आपकी इजाज़त हो तो। मुझे पता आपकी इजाज़त है, आपको याद होगी ये दोनों नस्लें। आपको मज़ा आ रहा है क्लास में साथियों, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। हम अगली नस्ल पढ़ेंगे साथियों जाफराबादी। क्या शानदार नस्ल है साथियों, नाम से पता चल रहा है जाफराबादी, और इस फोटो को देख लग रहा है ना साथियों, दिखाई दे रहा है। इसकी जो सींग है साथियों जैसे जुल्फें उड़ाई दे रही है वैसे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना। आप डरते हुए कभी कभी कहते हो ना, तुम्हारा चेहरा चांद के समान, लेकिन मन तो इतना करे अगर ये लड़े नहीं ना तो मैं इसको कह दूं तेरा चेहरा बंदरी के समान या बांदरी के समान। ऐसा नहीं करना है बेटा, हमेशा अपने साथ वाले पार्टनर क्या करनी है, इज्जत देनी है उसकी, हमेशा तारीफ ही करनी है,
वरना मेरे कहने पर अगर कह दिया तो फिर ओनली फॉर लड़ाइयाँ होगी, और जिसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे। बाद में आप कभी नहीं कहोगे सर ने कहा नहीं, गलत बात है। गंदी बातें नहीं करते, हम बात करते हैं साथियों जाफराबादी भैंस की। जाफराबादी का अगर साथियों हम ओरिजिनल प्लेस की बात करें तो ये गुजरात के काठियावाड़ या सौराष्ट्र के गिर जंगलों में पाई जाती है। कहाँ पर साथियों? गुजरात की काठियावाड़, हम उन्हीं को कहते हैं साथियों। वहीं पर आस पास में क्षेत्र है सौराष्ट्र के गिर जंगल। हम गिर गाय में पढ़ते हैं साथियों, काठियावाड़ के गिर जंगलों में इसका ओरिजिन प्लेस। तो हम सौराष्ट्र के गिर जंगल कहें एक ही बात है, गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगल कहें एक ही बात है। गिर जंगल में साथियों किसका है ओरिजिन प्लेस है? और गिर गाय का। ओपी, ओपी मतलब ओरिजिन प्लेस। अब किसी का नाम ओम प्रकाश है, वो ओपी ये समझ ले तो नहीं बेटा, हम ओपी लिख रहे हैं ओरिजिन प्लेस के लिए, ठीक है। अगर हम साथियों वितरण की बात करें तो ये गुजरात के अंदर जूनागढ़, कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर साथियों? जूनागढ़, कच्छ और जामनगर क्षेत्रों में पाई जाती है। राजस्थान में भी इस भैंस को पाला जाता है साथियों कुछ जगहों पर। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये शरीर में बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, आपको भारी नस्ल दिखाई दे रही है। ये जूम नहीं होती है, नहीं तो मैं आपको जूम करके पूरा दिखाता बेटा। एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। नहीं हो रही बेटा, कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे। ठीक है साथियों, हम इसकी बात करें साथियों, आपको बहुत बड़ी एक हाथी के समान ये भैंस दिखाई देती है। इस कारण से क्या कहते हैं? मिनी एलिफेंट कहा जाता है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भैंसों में सबसे भारी होने का साथियों इसे क्या कहते हैं? हम मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। भैंसों में क्या साथियों सबसे भारी नस्ल है। और साथियों हम देखते हैं इसके शरीर भार की बात करें साथियों, ये 500 से 600 किलो की या उससे ज़्यादा होती है। बाकी भैंसों से इसका वजन ज़्यादा है। ये दिखने में भी साथियों एक हाथी के समान दिखाई देती है। इसके शरीर देख के साथियों, मैंने कहा था ना हर भैंस की अलग अलग विशेषता है, तो ये भी हाथी के समान है। एक बार इसके सामने अगर हाथी के ला के खड़ा किया जाए ना, वो भी फीका लगे, क्योंकि ये भैंस कैसी है साथियों? मिनी एलिफेंट है, छोटा हाथी कहते हैं। इसके सींग कैसे होते हैं साथियों? जे आकार के। ये सींग देख रहे हो साथियों, इनका आकार कैसा है? जे आकार का। जे कैसा होता है? ये ऐसा। इनके सींग कैसे हैं साथियों? ये ऐसे जे आकार के। जे बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? पूरा बन रहा है ना? बस हम साथियों आगे बात करेंगे। ये कस्सी कार्य जो है तो उपयुक्त है। जब इसका शरीर भारी है तो ये कम से कम अपने शरीर भार से ज़्यादा तो ये वजन लाद सकती है, उस बोझ को ढो सकती है। और ये साथियों कस्सी कार्य भी कर सकती है, इस कारण इसको कस्सी कार्य हेतु उपयोगी नस्ल है। अगर साथियों हम आगे बात करें, इसका जो माथा होता है साथियों वो भारी व उठा हुआ होता है। इसका हेड होता है साथियों, जो माथा होता है वो भारी होता है, एक तो हैवी होता है और उठा हुआ होता है। यहाँ से क्या होता है साथियों? अप होता है माथा अपनी, उठा हुआ ऊपर की ओर। और साथियों गल कंबल कैसा होता है साथियों? बड़ा होता है। अब आपने एक विशेषता पढ़ी होगी साथियों सींगों की कि भाई जे आकार के होते हैं, पढ़ी थी ना। अब हम एक और विशेषता पढ़ेंगे साथियों सींगों की। सींग सबसे चौड़े होते हैं। बाकी भैंसों से इसके सींग क्या होते हैं साथियों? चौड़े होते हैं और नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं। अब अगर हम जे आकार कहें तो कोई गलत बात नहीं है, अगर हम इनको कुंडल के समान कहें बेटा तो भी कोई बात नहीं है। अगर आपने किसी के कान में देखा होगा साथियों कुंडल, तो कुंडल के समान कहें तो भी कोई बुरी बात नहीं है। कुंडल के समान इसके सींग होते हैं, तभी तो इनको कुंडलाकार कहा गया है। सभी भैंसों से इसके सींग क्या होंगे साथियों? चौड़े होंगे। और कम ब्यात काल में क्या साथियों? कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। क्या साथियों? कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? तो हमारी जाफराबादी। अब मिनी एलिफेंट कहते हैं। इनका ब्यात काल साथियों छोटा होता है। इनके नर का वजन अगर हम बात करें साथियों, साधारणतः या तो 520 किलो का और मादा होगी साथियों 420 किलो की। दोनों के अंदर 100 किलो का वजन का फर्क है। 520 याद रहे, 520 ही याद रहे या 520 याद रहे, तो वह है साथियों जाफराबादी।
420 है साथियों इसके मादा का वजन। दूध उत्पादन की बात करें साथियों, तो अभी हमने क्लाइंट पढ़ी थी, कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, यानी कि अब आपको 2 क्वेश्चन चेंज हो गए। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल तो मुर्रा है, लेकिन अगर आपको पूछे स्पेसिफिक कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है साथियों, कौन सी है? जाफराबादी। कौन सी है साथियों? जाफराबादी। ये भी आपको याद रखना है, जिसे हम मिनी एलिफेंट कहते हैं। कितना होता है साथियों दूध उत्पादन? तो 1400 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है साथियों? 1400 लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन होता है। वसा की बात करें साथियों, तो इसके अंदर वसा होती है 7 से लेकर 9% तक। कितनी होती है? 7 से लेकर 9% तक इसमें वसा पाई जाती है। हम इस भैंस के बारे में एक बार और चर्चा करते हैं साथियों जल्दी से। आपको जैसे मैं बोलूं ओरिजिन प्लेस, तो आपको मन में बोलना है गुजरात की काठियावाड़ या सौराष्ट्र के गिर जंगल। मैं पूछूं वितरण, तो आपको बताना है जूनागढ़ कच्छ और जामनगर क्षेत्र। अगर मैं आपको पूछूं विशेषताएं, तो सबसे पहले आपको विशेषताएं मन में याद आनी चाहिए। इसे मिनी एलिफेंट कहते हैं, सिंग जे आकार के होते हैं, भैंस की सबसे भारी नस्ल है। कितना वजन है? तो आपको याद रखना है 500 से 600 किलो। जैसे ही मैं आगे बात करूं साथियों, भाई ये किस कार्यों के लिए उपयोगी? तो कृषि कार्यों हेतु उपयोगी है। इसका माथा कैसा होता है साथियों? इसका माथा भारी व उठा हुआ होता है। इसका गल कंबल बड़ा होता है। सींगों की एक और विशेषता याद रखनी है साथियों, सींग सबसे चौड़े होते हैं और नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, यानी कुंडल के समान होते हैं। जो कुंडल होता है साथियों वो नीचे की ओर मुड़ा हुआ होता है, वैसे ये कुंडलाकार होते हैं। साथियों कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल मुर्रा। कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल की बात करें साथियों, तो ये है हमारी कौन सी नस्ल साथियों? जाफराबादी। ठीक है। अगर हम नर की बात करें साथियों, तो 520 kg और मादा के वजन की बात करें साथियों 420 किलो। दूध उत्पादन की बात करें साथियों 1400 लीटर प्रति ब्यात है। वसा की बात करें साथियों 7 से लेकर 9% तक वसा पाई जाती है। आज हम इस क्लास के अंदर साथियों ये 3 नस्लें पढ़ेंगे। अगली नस्लें साथियों नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। उससे जाने से पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। अगर आप अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, अगर आप 12th के बाद में साथियों कृषि के अंदर अपना एक नया परिचय देना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एग्रीकल्चर की ओर ले जाना चाहते हैं, आप किसानों के अगर हित की सोचते हैं, अगर किसानों के भविष्य की सोचते हैं, अगर आप किसानों का आय को दुगुनी करना चाहते हैं, अगर आप किसानों के साथियों उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बनना होगा साथियों BSc एग्रीकल्चर करनी होगी। उसके बाद में आपका भविष्य बहुत सुनहरा होगा, गवर्नमेंट जॉब के चांस अधिक रहेंगे, आपको हर एक चीज़ की जानकारी होगी, आप अपना खुद का फार्म लगा सकेंगे, आप कुछ भी कर सकेंगे। बहुत शानदार अवसर है। अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से की है तो साथियों, या आप अभी 12th में हो और आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हम लेकर आ रहे हैं आपके जीट, CVT, ICR और BHU के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत शानदार तैयारी। उसके लिए साथियों 2 जून को आपका जेट का पेपर होगा सबसे पहले। अगर आप उसको फाइट करना चाहते हैं साथियों, तो बिना देर की जैसे 28 को आपको एग्जाम हो और 29 को कहाँ आना है साथियों? अपेक्स एग्री क्लासेज में। वहाँ पर क्या है साथियों? क्रैश कोर्स स्टार्ट है। हम यहीं पर क्यों आए साथियों? तो हमारी विशेषताएं सुनिए आप। क्या साथियों? राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन करवाया जाएगा। दूसरी बात साथियों, आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जाएगा। क्लास के अंदर सीमित सीटें होगी, हमारे बैच अधिक लग सकते हैं, लेकिन सीमित सीटों पर हर बच्चे का ध्यानपूर्वक पढ़ाया जाएगा। आपको हॉस्टल सुविधा भी रहेगी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए। वहाँ पर साथियों आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। यही तो विशेषता साथियों हमें बाकियों से भिन्न करती है। आपको प्रिंटेड नोट्स देंगे, हर बच्चे का एक स्पेसिफिक हम ध्यान रखेंगे। और साथियों 2 जून को एग्जाम है आपके, तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए 29 मार्च को। अगर आप अपनी सीट को सुनिश्चित करना चाहते हैं साथियों, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर अभी कॉल कीजिए और अपना एडमिशन करवाइए या अपनी सीट को सुनिश्चित कीजिए साथियों। उसके साथ में हमारे यहाँ 11th और 12th एग्रीकल्चर फाउंडेशन भी चलेगा
और साथियों, अगर आप 2 महीने की तैयारी के अंदर थोड़ी सी कमी रख देते हो या कारणवश पढ़ नहीं पाते हो, अगर आपको कोई कॉलेज मिली है आप उसको नहीं लेकर आप कोई यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो या अपने डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जेट के अंदर अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आपने तैयारी में कमी रखी तो बेटा नंबर हल्के से कम आएंगे, और जिस आप मुकाम तक पहुंचना चाहते थे अगर आप उस मुकाम तक नहीं पहुंचना पाए तो उसकी दिशा को भी हम सुनिश्चित करवाएंगे आपको। और साथ ही हम लगाएंगे लॉन्ग ईयर टारगेट बैच लगाएंगे, जिसके अंदर सभी के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेंगे, लेकिन पढ़ना आपको है। पढ़ाएंगे कौन साथियों? हम पढ़ाएंगे। हम अगर आपके साथ तन मन से हैं तो आप भी हमारे साथ तन मन से जुड़े रहना। और साथियों, एक सबसे अच्छी बात, हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों बैच अलग अलग लगेंगे। तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी को बताना, जो भी आपके छोटे भाई बहन या आप खुद या आपके आस पड़ोस में जेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको बताइए साथियों। एक सीधा सा मार्ग, अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। आए हुए कश्मीरियों को मेरा दिल से सलाम एक बार फिर।